तो आज हम एक महान हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी आप डेफिनेशन कह सकते हैं बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस। ये तानिया वानिया ना आजकल की आई हुई, ये तो बरसों से फेंक रही है, बट इन अ गुड वे। उनका फेंकना भी ना कभी इरिटेटिंग नहीं लगा जितना तानिया का लगता है। समझे तानिया के फैंस? सो आप लोगों को शायद तो समझ में आ गया, और वैसे भी टाइटल में तो है ही। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा क्वीन, कंट्रोवर्सी क्वीन और क्वीन एलिजाबेथ के बाद हमारी बॉलीवुड की क्वीन राखी सावंत। राखी सावंत को तो आप सब जानते ही है, अगर नहीं जानते तो आपने कुछ नहीं देखा है। शी इज द बेस्ट। आई एम अ लिटिल फैन ऑफ हर। एंड वो भी दुबई से आई है 1-2 महीने पहले, एंड आके ही उन्होंने धमाल मचा दिया है। शी इज अ स्टार। ठीक है, तो दुबई में गई थी, पता है कुछ केस का बड़ा हो गया था उनका, शादी वादी यादिल सब कुछ। वापस आ गई है और वहां वापस आके धूम मचा रही है। तो आज हम उनके कुछ क्लिप्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रही हूँ कि व्यूज बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब उतना नहीं कर रहे हो। So please subscribe to my channel, like this video, share it with your friends and family, and हम वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे राखी, हम आपके बहुत बड़े फैंस हैं। थैंक यू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे? ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का मतलब है मुंबई के इंसान। हाँ, मुंबई के इंसान। ओह, लेकिन हम सब बट मैं इंसान नहीं, मैं एक एलियन हूँ। ओह माय गॉड। मैं कहाँ? अभी तो स्टार्ट हुआ है गाइस, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। एंड शी सेज कि मैं तो इंसान हुई नहीं, मैं तो एलियन ही। वो मान के बैठी है कि वो एलियन है। और ऑनेस्टली गाइस, जो वो हरकतें करती है, जो वो बातें करती है, वो कोई नॉर्मल मेरे जैसा, आपके जैसा इंसान कभी नहीं करता। शी इज सो कॉन्फिडेंस। वो अपने आप को ट्रोल करती रहती है, दूसरों को तो करती ही है, लेकिन अपने आप को ट्रोल करना इज अ बिग थिंग। ठीक है, वो शी इज ग्रेट। अपने आप को स्टार्टिंग में मैं इंसान हुई नहीं, मैं एलियन हूँ। शी इज समवेयर राइट। इंसान आपको दिखती हूँ। मैं स्पेस में से आई हूँ। अच्छा, कौन से हाँ। प्लैनेट से? मैं बहुत अलग अलग प्लैनेट पे रहती हूँ। मैं हाई रहती एक प्लैनेट नहीं हो सकता राखी का, वो अलग अलग प्लैनेट से, वो शायद प्लूटो से है। हूँ। हाई ऑलवेज। सस्ता नशा करती हूँ ना, हाई करने के लिए गिर गया। देखो मेरी इज्जत का ढक्कन गिर गया। देखो अब तुम्हारी टीआई पे हाई हो जाएगी। देखो मैं बहुत हिलेरियस हूँ। हाँ। इतने मेरे अंदर दर्द है ना कि मैं ऐसा बोल बोल के ना खुद को ही खुश रखती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट कौन खुश रहता है, बट मैंने अपने आप को है ना हिलेरियस, जोकर सब बना के रखा। देखा, वो अपने आप को जोकर बोल रही है। एंड तानिया के फैंस तो काफी ऑफेंड हो गए मैंने उसको जोकर बोल दिया तो। मतलब गाइस, जोकर इज नॉट अ बैड थिंग, कम ऑन। वो अपने आप को, राखी अपने आप को जोकर बना, और जोकर्स आर फनी, दे मेक पीपल लाफ। तो इसमें गलत क्या है? मुझे लोग बोल रहे तू जोकर, हाँ मैं हूँ, कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी जगह जोकर ही है। बट राखी के जैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर वो बोल रही है मैं अगर वो जोकर जैसी हरकत कर रही है, सबको हंसा रही है, सबको फन दे रही है, देन शी इज अ जोकर, और वो मान रही है कि मैं जोकर हूँ। इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए तानिया। तुम्हारी माँ का साकिन नाका। और गाइस, जैसा कि राखी कहती है कि उसने काफी दर्द सहा अपनी जिंदगी में, तो वो गलत नहीं है। वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बहुत कुछ बताती है कि ऐसा चाइल्डहुड था उनका, वैसा था, काफी मेहनत की, चौल में रहती थी। शी फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग, कास्टिंग काउच एंड ऑल। एंड उसमें से यहाँ पे बाहर आई है। 3 साल पहले उनकी माँ का भी डेथ हो गई थी। शी फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गोल्डन स्पून है, सिल्वर स्पून है। बहुत कुछ सहा है उसने, और हर इंटरव्यू में वो बस्ट आउट कर देती है, सब रोने लगती है एंड ऑल दैट, क्योंकि सच में दर्द छुपा है। शी इज नॉट फेक। वो हर चीज फेंकती होगी, लेकिन शी इज नॉट फेकिंग दिस थिंग। ठीक है, मैंने बोला ना, वो रोने लग रही है सब इंटरव्यूज में, सब जगह।
इंटरव्यूअर का फेस देखा आपने? शी वाज सो कंफ्यूज। मैं हंसू रो मैं क्या करूं, मैं इधर देखूं उधर भी, यहाँ से भाग जाऊं, मैं क्या करूं? और फेस वाज सो हिलेरियस, ओ माय गॉड। वो मुझे और रिपीट करके देखना पड़ेगा उसका फेस, इट वाज सो फनी। वो लिटरली सोच रही कि मैं करूं क्या। राखी सामने रोए जा रही है, क्या करूं? Oh God. वो अपनी हंसी रोक रही है, मैं देख पा रही हूँ वो अपने लिप्स ऐसे ऐसे कर रही है कुछ, क्योंकि हंस दिया तो सामने राखी बैठी है, झापड़ मारेगी वो, ये होस्टिंग करना छोड़ देगी बेचारी। सो आई कैन फील हर, ओह माय गॉड, शी वाज सो क्लूलेस, इतना इरिटेटिंग, इतना ऑकवर्ड था वो सोचे जा रही है मैं करूँ क्या, क्योंकि सामने राखी बैठी है, कोई एक्शन भी नहीं ले सकते, हंसी हंसी तो भी फिर वही जाएगी। That was funny. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm a powerful. I'm a powerful. You are. I'm the best. यूनिवर्स को मुझे भेजना ये मैसेज, I'm the best. She is a universe believer. यार So am I. करके आई हूँ, खराब हो जाएगा। देखा, बात बात पे अपने आप को ट्रोल करना कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। शी सेड कि मैं 4 किलो मेकअप थोप के आई हूँ। इतना यार कॉन्फिडेंस चाहिए, सच में बंदे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए राखी जितना कि वो अपने आप को ही ट्रोल किए जा रही है। स्टार्टिंग से जब से आई है, शी इज ट्रोलिंग हरसेल्फ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ राखी। यू नो, आई मिस्ड हर फॉर दिस 3 years क्योंकि आई यूज टू वॉच हर अ लॉट और बहुत पसंद है मुझे ऑनेस्टली, क्योंकि वो बहुत बोल्ड है, बहुत ही अच्छी इंसान है, दिल की बहुत ही अच्छी है। वो जो कुछ भी बोले, जो भी रूडनेस एंड ऑल दैट, और हम दोनों में एक बात सेम है, वी बोथ हैड तानिया। बात तो सही है। आई मीन आई डोंट हेट हर, आई डोंट, मुझे कोई तानिया से अपनी पर्सनल खुन्नस नहीं है, लेकिन जो चीजें वो बोलती है वो काफी इरिटेट करती है मुझे। अदरवाइज आई डोंट हेट हर, कुछ भी ऐसा नहीं है, वरना उसके फैंस अभी इस वीडियो में भी आ जाएंगे। पर आई डोंट हेट हर, मैं किसी को भी हेट नहीं करती, लेकिन उसकी बातें जो है वो जितना अपने आप को दिखाती है वो ऐसी रियल में है नहीं, और राखी जो दिखाती है सबके सामने वही वो है, वो वैसी ही है, एकदम बिंदास लड़की है वो। नहीं दिया। नहीं, ऐसे ही इंटरव्यू होता है। आपकी इंटरव्यू है तो आपको ही बोलना है। नहीं, आप बोलो। आप इतना अच्छा ड्रेस बन के आई तो आपको भी तो दिखना चाहिए ना। जी बोलिए। तो जैसे स्पेशल आपके शो के लिए मैंने ये स्ट्रेट हेयर करवाए। उसने बोला कि तुम बोलो, फिर राखी अपना, ये हर इंटरव्यू में होता है। मैंने जो भी राखी जब से दुबई से आई है, जितने भी मैंने इंटरव्यूज देखे इस वीडियो के रिसर्च के टाइम पे भी, तो राखी बोलती है कि आप बोलो, लेकिन उनको बोलने ही नहीं देती बिल्कुल भी। उनको बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बोलना है उन्हें, तो वो बोलती है कि तुम बोलो, फिर बात बीच में से कट जाती और राखी बोलना शुरू कर देती है। एंड शी सेड कि उन्होंने बाल स्पेशली कर्ल्स नहीं स्ट्रेट करवाया। इतनी खुश हूँ, हम सब नहीं, आप बोलो। आप इतना अच्छा ड्रेस बन के आई तो आपको भी तो दिखना चाहिए ना। She was about to say. तो जैसे स्पेशल आपके शो के लिए मैंने ये स्ट्रेट हेयर करवाए। स्ट्रेट हेयर करवाए, मैंने कर्ली करवाया है बहुत। मतलब ये राखी के स्ट्रेट हेयर है, वैसे इसके अकॉर्डिंग तो ये राखी के स्ट्रेट हेयर ही है। ये मैगी नूडल्स है और ये शीन रामियन। कम ऑन, शी इज फनी। इतनी खुश हूँ, हम सब इतने खुश हैं। वी फील वेरी स्पेशल। आपके लिए स्पेशल मैंने ग्लैमरस ड्रेस पहना है। हाँ, ये Glamorous ड्रेस ऐसा मामूली नहीं है। मेरा पर्स देखो, डोल्चे गबाना का है। किसी को लाला लैंड नहीं पता है राशि? सो राखी सिंह कि वो इन्हें जो ड्रेस पहनी है रेड कलर की, उन्होंने लाला लैंड से ली है, लाला लैंड से। यस। तुषार, किसी को दीदी? किसी को लाला लैंड नहीं पता? कुछ तो हिलेरियस होगा। जगह है एक, स्विट्जरलैंड के पास है। ओके। नागालैंड और स्विट्जरलैंड के बीच में है लाला लैंड।
नागालैंड और स्विट्जरलैंड के बीच में है लाला लैंड, जहां से राखी ने अपना ये ड्रेस लिया है। इंटरव्यूअर भी मतलब ये देख के अपनी हंसी रोक नहीं पा रही है, वो हंसने लगी। अब वो खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे दुबई से आने के बाद राखी ने अपना नया सॉन्ग रिलीज किया है, मतलब एक सॉन्ग आया उनका, एंड वो सब यहाँ पे प्रमोशन करी है हर जगह पे जाके। शी इज प्रमोटिंग द सॉन्ग। सो क्या क्या प्रमोट कर रही है वो? तो क्या मैसेज है इस गाने का, ये बताइए। मैसेज तो कुछ नहीं, बस रोमांटिक गाना है। 50 मिलियंस हो गए और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है सॉन्ग। 50 मिलियन हो गए, और कमेंट में किसी ने लिखा है कि 5 मिलियन को राखी 50 मिलियन बता रही है। राखी का यहाँ पे क्या है ना कि वो उसका माइंडसेट ऐसा है कि फेक इट टिल यू मेक इट। अगर मैंने 50 मिलियन बोला तो 50 मिलियन होगा, अगर नहीं बोलूंगी तो कैसे होगा? यू नो यूनिवर्स बिलीवर है, सब कुछ वो उन सब में मानती है। सो वो ऐसा है कि वो बता रही है कि 50 मिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं, तब भी तो होंगे ना। मैं अभी ये वीडियोस में मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वीडियो लाखों में व्यूज आएंगे, तभी तो होंगे। अगर मैं बोलूंगी नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 1000 आते, सिर्फ 2000, तो कैसे होंगे? तो वो उनका माइंडसेट है। बात तो सही है। राखी इज ग्रेट, लेकिन हम उनके गाने के व्यूज देखते हैं। लेट्स जस्ट सी फॉर द फैक्ट कि कितने 50 मिलियन हुए हैं या नहीं। यस गाइस, दैट वाज ट्रू, 5 मिलियन ही हुए हैं। इनफैक्ट 4.8 मिलियन हुए हैं। गॉश। ओके, बट हो जाएंगे, आई एम श्योर उनके वो हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन भरा हुआ है इस सॉन्ग के कि काफी अश्लील सॉन्ग है, काफी बोल्डनेस है, पैंट फटी हुई आपकी एंड ऑल दैट। सो मैं तो कहूंगी कि आप वीडियो ही देख लो, मुझे मैं नहीं देखूंगी। वैसे देखूंगी, पता नहीं, शायद देख लूं। अब एक और पॉडकास्ट हुआ था बॉलीवुड बबल वालों का, वो देखते हैं। राखी सावन कहलाती है। राखी के बाल देखो आप। राखी के बाल ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने विमल पान मसाला इसमें थूक दिया हो। मतलब क्या बाल लेकर, मैंने बोला था ना ये मैगी बाल है उनके, कि क्या क्रेजी है। एंड बंदी में एक तो बात है, हर बार हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस, काफी बोल्ड अंदाज में, क्योंकि ऐसे बाल आई कैन बेट कि कोई यहाँ पे नहीं रख पाता। ये फॉरेन कंट्रीज में सब कुछ चलता है, ये क्रेजी हेयर और ऑल दैट। यहाँ पे ये नहीं कर सकता कोई भी इस इंडस्ट्री में, but she's doing it and she's rocking it. Oh my god, उनकी ड्रेस, उनका स्टाइल, उनके हेयर, सब कुछ इज जस्ट परफेक्ट। उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से सब कुछ टॉप नॉच है। मुझे लगता है बॉलीवुड को आपकी जरूरत है, आपको बॉलीवुड की जरूरत नहीं है। सो स्वीट। पहले तो आप बताइए अभी इंडिया में कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है वापस आकर? इमोशनल। मेरे वो वड़ा पाव, हाँ। मेरे वो समोसे, Oh मेरे वो god, भजिए, वो मेरी मीठी बाई कॉलेज की सैंडविचेस विद तिक्की चटनी। ओ माय गॉड, ओ मेरे मुंबई के रास्ते। इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने इंडिया के बारे में क्या मिस किया है, हाउ यू फील being back in India. So she started with the food. I feel you, Rakhi, I feel you. हम फूडी लोगों का ना ऐसा ही होता है, हम जब भी जगह बदलते हैं ना, तो हमारे खाने का ना कुछ होता नहीं है, कुछ हमें पसंद ही नहीं आता कहीं पे खाने का। सो राखी ने पहले वड़ा पाव, समोसा, सैंडविचेस सब कुछ बोल दिया, फिर बोला कि वो मुंबई के रास्ते, वो मेरे इंडिया का ये वो। शी स्टार्टेड विद द फूड। असली राखी। हमारे फूडी गैंग में आप ऑफिशियली मेंबर है। वो मेरे जुगनू जैसे ऑटो, जुगनू जैसे खड़े होते हैं छोटे छोटे। गॉड, उनकी हर बातें कुछ ना कुछ मीन करती है, चाहे वो फन वे में क्यों ना हो, क्योंकि जुगनू जैसे ऑटो, या यू फील हर, वो जुगनू के जो वो येलो एंड ब्लैक होता है, एंड रिक्शा भी सेम ही होता है। सो she speaks everything in a fun way, with something unique. She's just awesome. Whenever I speak about her, whenever I talk about her,
I'm just left speechless. She's great, okay? और मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ, आप लोग बोलोगे क्या इतनी तारीफ है, बट यू नो आई एम अ फैन, ठीक है? मैं उनकी बोल्डनेस, उनकी कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। और मैंने आपको बोला ना कि राखी सावंत किसी को बोलने नहीं देती, उनको ही सब कुछ बोल बक 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 करना होता है। मैं अभी दिखाती हूँ, मानने में नहीं आ रहा ना, दिखाती हूँ, रुको रुको, अभी एक दिखाती हूँ। यूके की क्वीन और एक बॉलीवुड क्वीन, कंट्रोवर्सी क्वीन। राखी सावंत। जब आपने मैं मानती हूँ मैं ऐश्वर्या राय नहीं हूँ, बट मैं ऐश्वर्या से कम भी नहीं हूँ। उस लड़के का चेहरा पूरी तरह बदल गया, मतलब इस इंटरव्यू में, आप ये पूरा इंटरव्यू देखना, ये बॉलीवुड बबल का। राखी ने 6-7 बार उस बेचारी को रोका है, बात कट करके अपनी बात पहले बोलती है कि तो आप बोलो, आप बोलो, पहले राखी ऐसा ही बोलती है कि आप बोलो, लेकिन बाद में उनकी बात कट करके खुद बोलने लगती है। सो शी इज अमेजिंग, और इंटरव्यू का चेहरा देखने लायक है। शी इज लाइक कि मुझे यार, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अगर इनको ये बोला, मैं अगली बार से अगर राखी आ रहे हो तो मुझे मत बुलाना भाई साहब, इनके सामने इसके जैसा कोई चाहिए। मैं नहीं कर पाती क्योंकि ये लड़की काफी सीधी सादी है, काफी शांत है, वो राखी को कोप नहीं कर पा रही है फॉर सम रीजन, ओ माय गॉड। लेकिन उन्होंने काफी अच्छा इंटरव्यू लिया, काफी अपने आप को संभाला। अगर उनकी जगह में होती तो मैं राखी को बोलती, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। उनका फेस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ यार, इनको तो सवाल की भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही बोले जा रही है। अगली बार से मैं नहीं आऊंगी, अगर राखी है तो मैं इंटरव्यू नहीं लेने वाली। मुझे डाल देते अंदर, फाड़ के आ जाती हूँ, झाड़ू से मार के आ जाती हूँ सबको मैं। अगर इस बार डाला तो आपका, अगर गए बिग बॉस में तो सबसे बड़ा टारगेट कौन होगा? क्या लग रहा है ये कौन 600 सबसे साड़ी लेकर आई है ना। कौन सी? तानिया मित्तल। Oh God! मैंने बोला ना, वो बहुत हेट करती है तानिया मित्तल को, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है? वो हेट करने के लायक, well, whatever, but she hates her। वो जो 600 साड़ियाँ लेके आया ना, वही मेरा टारगेट है। आग लगा दूंगी इनकी 600 साड़ी को मैं। ये 600 साड़ी लेकर गई है ना, हाँ। मैं 1000 साड़ी लेकर जाऊंगी। आप तो ऐसे ही जाओगे तो वैसे ही माहौल बिल्कुल ऐसे मतलब बगैर साड़ी के। नहीं नहीं, आप बिना कपड़ों के साथ जाओ। Oh God, she's crazy। मतलब आप बताओ, अगर ऐसे किसी में भी इतनी हिम्मत होगी ये बोलने के लिए, कौन किस इंटरव्यू में कोई ऐसा कैसे बिना कपड़ों के? और वो इंटरव्यू बस, she burst into laugh, okay? वो उसके पास कोई वर्ड नहीं बचे, मैं बोलूं क्या, मैं क्या ही बोल दूं इसको। ओके। हाँ, नहीं नहीं, बट आप जैसे ही जाओगे बिग बॉस के घर में, आपका कदम रखा और बिग बॉस मैंने जैसे अंदर कदम रखा ना, सबसे ज्यादा पसीना छूटेगा ही तानिया मित्तल को। पूरी कॉपी करती है मुझे। दुबई जाती है वो बकलावा खाने। फेंकू है वो, एक नंबर की। आप बिग बॉस के वो नहीं, वो कहती उसको कॉफी पीनी तो ताजमहल जाती है। उसका ट्रैवल एजेंसी है क्या? सेम यही मुझे दिमाग में आया था कि तानिया बोलती, मैं कहीं भी चल जाती हूँ, ये करती हूँ, मैं चाय पीने ताजमहल जाती, ट्रैवल एजेंसी खोल के रखी है क्या? इसको ना यही संभाल सकती है, तानिया मित्तल को संभालने वाली सिर्फ राखी सावंत है। कि बाल बनाना तो इधर जाती है, कॉफी पीने तो इधर जाती है। मुझे उसको पूछना है अंदर जाके, तुझे पॉटी आते तो तू कहाँ जाती है भाई? अगर उसको पोटी आई ना तो वो डार्ट थ्रो करेंगी मैप पे, जहां पे डार्ट थ्रो वहां पे लैंड हुआ, वहां पे तानिया पोटी कर देगी। उसको क्या है, अगर अंटार्कटिका में उड़ा कहीं भी, अगर इस स्पेस से, इस दुनिया से बाहर भी डार्ट गया ना, तो वहां पे पोटी करके आ जाएगी, क्योंकि वहां हर जगह तो वो पोटी ही करती है ना।
गाइस, आपको कैसा लगा राखी जी का ये बिंदास अवतार? मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा और मैं जानती हूँ कि उनके काफी ज्यादा हेटर्स भी है, होते ही है, सब अच्छे लोगों के हेटर्स होते हैं, सब बुरे लोगों के फैंस भी होते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं, बट आई एम अ फैन ऑफ राखी और उनकी जैसा कॉन्फिडेंस मुझे लाइफ में चाहिए। मतलब जो भी दिल में है, जो कुछ भी सच है, उतना बोलने की मुझे हिम्मत चाहिए, क्योंकि नहीं है मेरे पास, इनफैक्ट हम सब में नहीं है। So yeah, Rakhi is great. And at last, I will only say I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. And hallelujah.